अवसर पर 47 वार्ड में हमारे अभी के काउंसलर बिमल दा बहुत जोर शोर से ये प्रोग्राम करते हैं और करते आए हुए हैं। ये नहीं कि कल किया या 2 बार किया या 3 बार, ये बरसों से ये करते हैं और बरसों से हम लोग आते हैं यहाँ पे। आज आप लोगों की लाऊ भात है, कल खरना है, फिर छठ पूजन। माना जाता है कि दीपावली की छठा दिन में छठ पूजन होते हैं, लेकिन छठ पूजा के लिए आप लोगों को ये सब जो नियम है, ये नियम आप लोग पालन करते हैं। हमारी सुमन है यहाँ पे, और हम लोग ये बंगाल में कह सकते हैं, बिमल दा को आप लोग पूछ लीजिएगा, हम लोग ये बिहार की जो रीति रिवाज है ये हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं और अपना कर लेते हैं। हमारे 48 वार्ड में ये सूट नहीं दिया जाता था, तो एक दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछी कि दीदी हमारी इच्छा है कि 48 वार्ड में भी हम लोग ये प्रोग्राम चालू करें। तो उन्होंने, मैं बांग्ला में कह रही हूँ, आप लोग बंगाल की भी हो, उन्होंने कहा निश्चय करबी, क्या करबी ना। वो खुद छठ पूजा के दिन निकल के आती है और ये पूजा वो भी करती है, क्योंकि हम लोग ये ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि ये बिहार की पूजा है, नहीं, ये बंगाल की भी पूजा है। हम लोग जानते नहीं कि आप लोग लिट्टी चोखा कितना खाते हैं, लेकिन बंगाली लोग जो लिट्टी चोखा खाते हैं ना, वो आप लोगों को पता नहीं। बंगाल चाहे मुंबई की महाराष्ट्र चाहे, हम लोग अलग नहीं सोचते हैं। हम लोग बंगाल में सभी पर्व को अपने 2 बाहों 2 हाथ फैला के हम लोग अपना लेते हैं कि ये हमारी खुद की भी पर्व है। और छठ पूजा की पावन अवसर पर बिमल दा को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी। जो छठ व्रतियों है उन लोगों को अपने तरफ से मैं नमन करूंगी, प्रणाम करूंगी। आपकी जो मनोकामना है ये छठ मैया पूर्ण करे नहीं हो, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये छठ पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टियां देती है। ये देश में कहीं राज्य में नहीं होती है, ये बंगाल में होते हैं। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए ये रहना। ये टाइम, ये जो वक्त है ये बीत ना जाए कि हम लोग जैसे प्यार से रहते हैं, बिमल दा जैसे आप लोगों सभी को समेट के रखते हैं, हम लोग जैसे जब भी बुलाते हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग जैसे एकत्रित रहते हैं वैसे ही हम लोग रहेंगे। माँ छठ मैया, और हम लोग आप लोग जल चढ़ाते हुए जरूर कहते हैं कि ओम जवाकुसुमं शंकस्य कश्य प्रियं महादूतिं धनतारिंग सार्व पापग्न प्रणदश्वी दिवाकरम, ये हम लोग कहते हैं हर रोज जब जल चढ़ाते हैं। आप राखी ना रखते चाहिए, কিন্তু আমাদের রাজ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2 দিনের ছুটি দেন, তিনি নিজে বেরিয়ে এসে ছট পুজো করেন এবং ঘাটে ঘাটে ঘোরেন। কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এইরকমভাবে ছট পুজো করেন কিনা আমি জানি। দেখুন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তো বেরোবেন, কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুজোটা করেন এবং বেরিয়ে এসে পুজো যেরকম দেন সেদিন উনি ঘাটে ঘাটে ঘোরেন। আমরা তো ঘুরবই, আমাদের তো কোনো ব্যাপার না, আমরা তো কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বেরিয়ে, অন্য রাজ্যে হয় কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমাদের রাজ্য হয়। আমার এখানে প্রাসী বো ব্যারাক্স আছে, এই কিছুদিন বাদে ক্রিসমাস আসবে, আমরা ক্রিসমাসের সময় আমরা সব ওখানেই থাকবো, ওখানেই আমরা ডিনার করি, ওখানেই সব কিছু। আবার ধরুন ঈদ যখন আসে আমরা বেরিয়ে মুখ খুলে বলি ঈদ মুবারক, গলায় মিলিয়ে। আমার এখানে চাঁদনি চক আছে, সেখানে বিমল দা আমরা সকলে মিলে গিয়ে সেখানে সেমাই খাই, আমরা আনন্দ করি। আমি জানি না বিহারের লোক কত খায়, আমরা এখন লিট্টি চোখা খুব খাই, সুমন খুব দারুণ লিট্টি চোখা বানায়, তো আমরা লিট্টি চোখা খাচ্ছি। তো ডেফিনেটলি এটা একটা জানবেন, এটা একটা শক্তি, এই শক্তি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে।
কি মেসেজ দেবেন ম্যাম? দিদি আপনি নিজে দেখুন, আমি তো পুজো তো প্রত্যেকেই করি, আপনিও আপনার বাড়িতে পুজো করবেন, উনিও ওনার বাড়িতে পুজো করেন, এর বাড়িতে দোয়া মাঙে, সকলেই পুজো করে। আমরা ভারতীয়রা ধার্মিক হই, সে যে কমিউনিটি হোক, শিখ হোক, বেঙ্গলি হোক বা বিহারি হোক, বা সাউথ ইন্ডিয়া শিবজিকে মানে। তো ডেফিনেটলি ইন্ডিয়া ধার্মিক হয় ভারতবর্ষ, কিন্তু সেই ধর্মকে নিয়ে যারা খেলা করে, সেই ধর্মকে নিয়ে যারা রাজনীতি করে, সেটা কিন্তু সেটা হওয়া উচিত। আমার ধর্ম আমি আমার ঘরে পালন করবো, কিন্তু অন্যের ধর্মকে সম্মান দেবো, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বলেন। সেইটা হচ্ছে আসল ব্যাপার। সেই জায়গাটা থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে নিজের ধর্ম পালন করবে, কিন্তু অন্য ধর্মকে সম্মান দেবে। আমারটা ভালো, তোমারটা খারাপ, এই জিনিস হওয়া উচিত।